नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। सन सिटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं फॉरबिसगंज प्रखंड के अर्राहा पंचायत में हूं और अर्राहा पंचायत के वार्ड नंबर 5 में आया हुआ हूं। इस पंचायत में 19 अक्टूबर को नॉमिनेशन होना है और 15 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में हम ये जानेंगे यहाँ के लोगों से कि ये जो 5 साल बीते 5 साल जो यहाँ मुखिया रहे अरुण यादव जी, उन्होंने इन 5 सालों में क्या विकास किया है, लोगों को अपने तरफ कितना लुभा पाए हैं, विकास के नाम पर क्या वाकई इस पंचायत में काम हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार नीतीश कुमार ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं, बहुत सारे पैसे दिए हैं खर्च करने के लिए। उन सब योजनाओं पर सही से काम हुआ या नहीं हुआ, पैसे सही जगह खर्च हुए या नहीं हुए, यहाँ के लोगों से जानेंगे। कौन से वार्ड से हैं आप? 7 वार्ड से। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुखिया जी 5 साल अभी पूरा कर लिए, चुनाव बहुत करीब है, यहाँ पर 15 नवंबर को वोटिंग होनी है। आप लोग चुनाव को कैसे देखते हैं, इनके कार्यकाल को, मुखिया जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 5 साल इन्होंने मुखिया जी तो सब कुछ किया है। मान लीजिए जो बुरा प्रसिद्ध बनाया है, मान लीजिए और जैसे राशन कार्ड बनाया है, जिसे बढ़िया काम किए हैं। हमको वार्ड में अच्छा है मुखिया जी। मुखिया जी क्या मतलब है सपोर्ट सब पुराने मुखिया के देंगे बहुत। आप लोगों के लिए खड़े रहते हैं जब भी हाँ, जो भी रहता है सब भी मदद करता है, हर चीज़ में मदद करता है। सब चीज़ में आगाड़ी है मुखिया जी, कोई कमी नहीं है विकास में। पूरा विकास? हाँ, एकदम पूरा विकास। रोड वगैरह बन गया है? सब यह बन गया। हम लोग लाइट वाइट लगा है क्या? लाइट लगा हुआ है। लाइट लग गया? हाँ, लग गया। राशन वासन मिलता है कोटा? हाँ, राशन मिलता है। मुखिया जी जो मान लो कर दिया तो राशन देता है, बढ़िया से देता है राशन। हम लोग महीना उठाते हैं। ये बताइए कि सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी ज़रूरत होती है लोगों की, तो शिक्षा पे कितना काम हुआ है इस पंचायत में? मुखिया जी का कितना योगदान रहा है शिक्षा जगत में? बहुत मतलब जो है बहुत है, बहुत किया है मुखिया जी काम हम लोग को लिए। हम लोग महादलित हैं और महादलित के जो है नाम पर मतलब बहुत अच्छा से काम किया है मुखिया जी, और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। स्कूल की पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है पढ़ाई। तो आपको वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं? मिलता है। कब से मिल रहा है? करीब करीब 8-9 साल से मिल रहा है। अच्छा, ठीक ठाक मिल रहा है सब? ठीक ठाक मिल रहा है। राशन वासन कोटा में मिल रहा है? राशन तो पूरे मिलता है हम लोग को, कटकुट नहीं होता है। मुखिया जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप लोग? बुजुर्ग आदमी हैं, बताइए थोड़ा, क्योंकि आप लोगों ने कई सारे मुखिया देखे होंगे पंचायत में। बहुत मुखिया देखे हैं, लेकिन अरुण जैसा मुखिया हम लोग को नहीं मिला। पंचायत में सड़क की कमी थी, वो दूर हुई? सब चीज़ दूर हो, सड़क की कमी दूर हो गया, लाइट भी हम लोग को लग गया। हाँ, हर चीज़ में जो है ना हमारा मुखिया आगे रहता है। आम सभा करते हैं मुखिया जी? कभी हाँ, आप लोगों को लेके बैठते हैं? 3 महीना पर आम सभा हमारा मुखिया करता है। हम लोग चाहते हैं कि यही मुखिया रहे। क्या नाम है चाचा? अब्दुल जब्बार। चाचा ये बताइए कि मुखिया जी 5 साल पूरा किया है, आप इस पंचायत से हैं, कौन से वार्ड से हैं आप? 5 वार्ड से। 5 वार्ड में? 5 वार्ड में कितना विकास हुआ? अच्छा, लोगों को कितना फायदा हुआ? अच्छा काम किया। इंदिरा आवास का भी, वृद्धा पेंशन का भी अच्छा काम किया है। और ये मकान तो जो बना हुआ है इंदिरा आवास का, कि 5 साल में अच्छे काम किए हैं। हम लोग फिर चाहते हैं दोबारा मुखिया अरुण जी रहे। ये बताइए, पशु सेट यहाँ लोगों को मिला है? पशु सेट तो यहाँ तो कहाँ मिला है? बकरी सेट वगैरह? बकरी सेट, हाँ बकरी सेट मिला है। हाँ, घर घर मिला है बकरी सेट, हर घर मकान में। हाँ जी, इस मुखिया के रीजन में कोई चीज़ का कमी नहीं। सबसे अच्छा स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए? जाते हैं। कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी पढ़ाई होती है। टीचर लोग आते हैं टाइम पर। ये बताइए कि आप कौन से वार्ड से हैं? हम 7 वार्ड से हैं। 7 वार्ड में सड़क की कमी थी पहले, क्या जो अब दूर हुआ है या नहीं हुआ? ये सड़क को कमी तो दूर हो गया है, और हम लोग का ये शौचालय भी पूरा बन गया है। जो भी कमी था वो सब पूरा कर दिए हैं। लाइट वाइट लगा? सब कुछ लगा हुआ है। अच्छा, नल जल योजना से पानी मिल रहा है? हाँ, ये टंकी भी लगाया गया है। अभी साल से ऊपर हो गया ये टंकी लगा हुआ है। पानी मिलता है? पानी चल रहा है, टाइम से चल रहा है। किस चीज़ की कमी है पंचायत में, आप कैसे देखते हैं? उसमें तनख्वाह नहीं मिल रहा है अभी। क्या कमी तो अभी कुछ नहीं है। अब आगे तो अब चुनाव होने वाला है, तो चुनाव के बाद जो कमी रहेंगे वो पूरा कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र की दिक्कत है यहाँ? हाँ, स्वास्थ्य केंद्र की दिक्कत है, थोड़ा वो हो जाएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या नाम है आपका? चौतहरू ऋषिदेव, 7 नंबर वार्ड से महादलित
से। यहाँ पे बाढ़ आता रहता है हर साल। हाँ जी। यहाँ बाढ़ आपदा में क्या आप लोगों को सही टाइम पे आपदा मिल जाता है? मुखिया जी का कितना रोल रहता है? सही टाइम में हम लोग को बाढ़ के टाइम में जो है ना बढ़िया से राशन मिलता है। शिविर लगता है यहाँ पर, हम लोग कौन 3 लगाते हैं शिविर? मुखिया लगाता है। अच्छा। 3 महीने हम लोग यहाँ पर रहे, 3 महीने में शिविर लगा कर सभी को प्रवस्ती किया मुखिया जी। तो हम लोग कैसे भूलेंगे मुखिया जी के? तो यही है, हम लोग को दिक्कत यही है जो हम लोग को नदी जो पड़ता है उस पार से इस पार नहीं आ सकते हैं। अच्छा। एक नाव दे दिया है, इसी नाव पर चढ़ करके इस पार से उस पार जाता है। 1 किलोमीटर दूरी से मवेशी को घास लाता है तब उसको खिलाता है, और तो कोई विशेष बात आप नहीं लोगों है। को मुखिया जी ध्यान रखते हैं? हाँ, आप बहुत ध्यान रखता है। ऐसा तो नहीं कि आपने जिता दिया, नहीं भूल नहीं गए, नहीं, कभी और नहीं। आप जब फोन करते हैं फोन भी नहीं उठाते, ऐसा? नहीं, फोन भी करता है, हम लोग भी आते हैं, हम लोग भी मंगाते हैं मुखिया जी के, तो मुखिया जी हम लोग के पास जाते हैं। ऐसे बात नहीं है जो मुखिया जी नहीं जाता है। तो यहाँ के लोग कितना खुश हैं मुखिया जी से? बहुत खुश है, हम लोग तो बहुत खुश रहते हैं। 5 नंबर वार्ड में मुखिया जी का कार्यकाल कैसा रहा इन 5 सालों में? बिल्कुल अच्छा रहा एकदम। यहाँ इंदिरा आवास मिला, बकरी सेट मिला, रोड का काम हुआ। यहाँ कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी किसी चीज़ की कमी नहीं है? किसी चीज़ की कमी नहीं है। नल जल योजना से कितना फायदा? नल जल योजना से बहुत फायदा है, घर घर फायदा है। पानी मिल रहा है पीने पानी हाँ बिल्कुल मिल रहा है, पानी सब पानी पीता है इसका। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं आप? जी, कितना अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ? बहुत अच्छा पढ़ाई होता टीचर है, आते हैं टाइम? एकदम टाइम पर आते हैं। मुखिया जी का बिल्कुल निगरानी रहता है स्कूल पर, इसलिए बच्चा सभी का भी पढ़ाई होता है बढ़िया। अच्छा, मुखिया जी आप लोगों को कितना साथ लेके चले इन 5 सालों में? 5 साल में तो समझिए पूरे साथे साथ रहते हैं हम लोग सब आदमी। जब भी बुलाए 12 बजे रात में फ़ोन किए तो तुरंत आते हैं। हर चीज़ से देख रेख हर चीज़ से होता है। जिस समय फ़ोन किए उस समय आते हैं, हम लोग को भी बुलाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। सारा समस्या को का निदान होता है वहाँ बैठ करके। हर चीज़ में देख रेख अच्छा करते हैं मुखिया जी। अच्छा, पंचायत को आप किस नज़रिए से देखते हैं? किस चीज़ की कमी रह गई जो आपको लगता है कि अभी होना चाहिए? सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे चैनल के? यहाँ कमी किसी चीज़ का नहीं है। एक स्वास्थ्य केंद्र का ज़रूरी है जिसमें कि मुखिया जी लगे हुए हैं, वो भी हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। तो आप लोग ये बताइए कि कितना खुश है मुखिया जी से? हम मुखिया सबसे खुशी हुई, खुशी हुई। सब कुछ करते हैं मुखिया। राशन नहीं मिलता रहे, राशनों मिलो, इंदिरा आवास नहीं मिलता रहे, राशन सब काम करल के मुखिया। मुखिया पर सब दिन हम सब खुशी हुई, 5 साल से खुशी हुई। अच्छा काम किया? अच्छा काम। रोड शोड बना यहाँ पे? हाँ, रोडो बनल के। हाँ, ये बताइए कि मुखिया जी कितना काम किया इन 5 सालों में? आप लोग जब यहाँ से चलते थे तो आप लोगों को सड़क दिखाई देता था? इनसे पहले सड़क बना या अब बना है सड़क? नहीं, पहले बालुए रहे। मुखिया जी जब मुखिया बनल तो सड़क बनल, रोड बनल, हर चीज बनल। बकरी घर बनल, लोग को इंदिरा आवास दिल के, लोग को राशन कार्ड जरा नहीं राशन कार्ड बनल, पेंशन भी सब चीज हो रहा है। हमारा के चाहिए फिर यही मुखिया जी। तो आप क्या काम करते हैं? पेंट का। पेंट काम करते हैं। इसमें मुखिया जी के थ्रू आपको रोजगार मिला पंचायत में? हाँ, मिला था। क्या सब काम मिला? बकरी घर का पेंट करना और भी रोड वोड कई तरह से मजदूरों को काम दिया गया था। क्या करते हैं आप? राजमिस्त्री का काम करता है। अच्छा। अच्छा, ये 5 सालों में आपको कितने दिन रोजगार मिला जब मुखिया जी यहाँ रहे? हम लोग को तो मान लीजिए 5 साल का 5 साल मिला, कभी बैठने नहीं दिया मुखिया जी। अच्छा। लॉकडाउन में कैसी स्थिति थी? लॉकडाउन में जैसे कि हम लोग कभी बाहर चले जाते हैं, जैसे महीना 2 महीना के लिए, वहाँ से आते हैं तो मुखिया जी काम देता है। राजमिस्त्री का काम यही करते हैं पंचायत में? पंचायत में। कितना दिहाड़ी मिलता है? 400 रुपये मिल जाता है। हाँ। और किसी चीज़ की कमी है कोई पंचायत चीज़ में की आपको कोई लगता चीज़ है? की नहीं कोई चीज़। मुखिया जी सही काम करता है। अच्छा, मास्क सैनिटाइजर का वितरण हुआ था क्या हाँ, कोरोना काल में? हाँ किया था। मास्क मिला था आप लोगों को? जी सैनिटाइजर छिड़काव हुआ था पंचायत? जी किया था मुखिया जी। आप लोग कितना खुश हैं मुखिया जी कार्य? बहुत खुश है, हम लोग तो पूरा चाह रहे हैं कि यही मुखिया जी हो। अच्छा। हाँ, पूरे यही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ओर से, आपने मेरे पंचायत में आके और लोगों की समस्या को जाना, और जानने के बाद आपने मेरे समक्ष हमसे इंटरव्यू के लिए आया। हमें बड़ी खुशी मिली कि मैं जो अपना कार्यकाल, जो 5 वर्ष का मेरा कार्यकाल मुखिया के रीजन में मेरा रहा, वो आपके माध्यम से सभी मेरे पंचायत वासियों, मेरे मालिक के कानों तक पहुँचे, मेरे मालिक के आँखों तक आपके चैनल के माध्यम से देखे
कि मुखिया जी की क्या उपलब्धि 5 वर्ष है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मुखिया जी हम बात करेंगे, सरकार ने कई योजनाएं दी हैं, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि 7 निश्चय से क्या क्या काम हुआ आपके पंचायत पे इस बार। देखिए, जब मैं इस बार ये पंचवर्षीय हमारा दूसरा कार्यकाल है मुखिया रीजन का। मैं 2001 से 5 तक भी मैं मुखिया पद पे रह चुका हूँ। यहाँ की महान जनता हमें पहली बार मुखिया 2001 में चुने थे और 2005 के बाद 2006 में जब चुनाव हुआ तो उस टाइम में आरक्षण के तहत मेरा पंचायत जो है SC ST के खाते में गई और यहाँ जो 10 वर्ष में फिर भी मुखिया पद पर नहीं रहने के बावजूद भी मैं गरीबों की सेवा में लगा रहा। हमारे जो वंचित समाज थे, लाचार समाज थे, उसे मैं हर रोज़ मदद करते आया। पुनः जब 2016 में ये आरक्षण का रोस्टर के मुताबिक जब ये जनरल सीट हुआ तो मैं पुनः जो है हमारे जो जनता थे, जो हमारे शुभचिंतक थे इस पंचायत के, उन लोगों का डिमांड हुआ कि मुखिया जी पुनः आप जो है मुखिया पद पर से चुनाव लड़ें। तो मैं पुनः 2016 में मुखिया पद से चुनाव लड़ा और यहाँ के जनताओं के आशीर्वाद से, सहयोग से, प्रेम के बल पर मैं फिर मुखिया पद पे आया। मुखिया पद पर आने के बाद जो सरकार की ये जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत जो हमें राशि मिली, उस राशि के तहत मैं 100% जो है 7 निश्चय का जो गाइडलाइन बिहार सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ, उस गाइडलाइन के तहत मैं हर वार्ड में पक्की सड़क का निर्माण कराया। और जहाँ तक हमारे सड़क निर्माण की हमारे पंचायत की जो समस्या है, हमारे पंचायत की भौगोलिक स्थिति 12 किलोमीटर लंबा है, इसका क्षेत्रफल 12 किलोमीटर में है। तो एक आप समझ सकते हैं कि एक प्रजातंत्र में सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत में कितनी राशि आती है। उस राशि के मुताबिक हमने प्योरिटी के आधार पर जितने भी हमारे वार्ड में, ग्राम पंचायत अर्राहा में जितने भी वार्ड में छोटी छोटी सड़कें थी, जहाँ जहाँ टोला सघन आबादी थी, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े और हमारे अल्पसंख्यक टोले में जहाँ जहाँ गली टाइप की जो सड़क थी, उस सड़क का निर्माण हमने कराया। मेरा कहना था कि पैसा के मुताबिक जितनी भी राशि 7 निश्चय में हमें मिली, सभी राशि का उपयोग हमने 100% कराया। विभिन्न पंचायतों में हम लोग हमारे प्रखंड में ही अन्य पंचायतों में 7 निश्चय का राशि अभी भी ढेर सारा पड़ा हुआ है। मुखिया जी लोग या वार्ड सदस्य लोग काम नहीं कर पाए, लेकिन हमें हमारे जो जनता है उनकी भी काफ़ी सहयोग रही। जहाँ भी हमारे द्वारा सड़क का निर्माण कराया जा रहा था, जनता का काफ़ी सहयोग रहा, कहीं मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। मैं जो भी काम किया हूँ जनता के को विश्वास में लेके काम किया हूँ, इसलिए हमें इतनी ये 5 बरस का जो हमारा उपलब्धि रहा 7 निश्चय में, बहुत अच्छा उपलब्धि रहा। और मैं उसी जी सड़क पर ज़्यादा काम किया हमने। मनरेगा से क्या क्या काम हुआ पंचायत? मनरेगा में भी काफ़ी काम किया हमने। इस पंचवर्षीय में हम समझते हैं लगभग 55,000 मैंडेज मेरे यहाँ बना है और 55,000 मैंडेज के जो राशि मजदूरी होना चाहिए, लगभग करोड़ों रुपया का मजदूरी सिर्फ मेरे पंचायत में, ग्राम पंचायत से मनरेगा योजना के तहत जो है गरीबों को मिला है। जी, सड़क बनाना, पोखड़ी बनाना, इसमें तो डायरेक्ट लेबर को काम करना होता है, इसमें ना कोई एजेंसी है ना और कुछ है, इसमें तो डायरेक्ट लेबर काम करते हैं। एक लेबर जो है इतना मेहनती होता है, एक लेबर 3-3 मैंडेज कमाता है। और हम लोग और हमारे जितने भी हमारे प्रखंड मनरेगा विभाग के जो भी कर्मी हैं, ईमानदारी से लेबर का भुगतान भी कराते हैं। हम लोग इस पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं कि गरीब जो पसीना चुलाता है हमारे सड़क में, हमारे पोखड़ी खोदने के काम में, उसे 100% मजदूरी मिलनी चाहिए। कलभट भी मनरेगा से ही बना है क्या? कलभट भी मनरेगा से बनाए हैं। कलभट मनरेगा से इसलिए बनाना पड़ा हमें, अभी जो 7 निश्चय, 14वीं वित्त आयोग, 5वीं वित्त आयोग, जो भी राशि ग्राम पंचायत में आती है सबका गाइडलाइन आता है। तो हम पहले भी मुखिया हुआ करते थे 2001 से 5 तक में। उस टाइम में ये था कि ग्राम पंचायत से जो भी योजनाएं हमें लेनी है लेके हम उसे बना सकते हैं। लेकिन इस पंचवर्षीय में सरकार के
सरकार की ओर से ये बाध्यता ग्राम पंचायत को दे दिया है कि जो गाइडलाइन बिहार सरकार से आपको मिलता है उसी गाइडलाइन के तहत आपको काम करनी है। तो ये बाध्यता है। उस बाध्यता के तहत मेरे पंचायत की भौगोलिक स्थिति 2 नदी है, ढेर सारा पुल पुलिया हमें बनाना पड़ता। तो इस परिस्थिति में जब हमने देखा कि हमें 14वीं में, पंचम में या 7 निश्चय में हमको कलवट या पुल पुलिया का निर्माण कराने पर रोक है, तो हमने ये अपना दिमाग लगाया क्यों नहीं हम मनरेगा से बना लेते हैं, बना के अपना जो है पंचायत का विकास करें। तो हमने अपना पूंजी लगा के, पैसा तो हमें मनरेगा से बाद में मिलता है, ये सिस्टम है, पहले अपने पैसा लगाना पड़ता है मनरेगा में। जो भी मटेरियल वर्क होता है, जो भी पक्की कामें होती हैं, चाहे हम एजेंसी से ले उधारी लें या किसी से जो है पैसा लेके काम करें, काम तो करना है हमें। तो काम हमने 5 आरसीसी पुलिया का निर्माण कराया और उसमें 30 लाख के लागत से सभी पुलिया का आरसीसी पुलिया का निर्माण मनरेगा से कराया। और ये जो आपको कोरोना महामारी जो 2020 में आया, तो हमारा भारत जब ये कोरोना महामारी से गुजर रहा था, तो हमारे जो अररिया के डीएम, जो वर्तमान डीएम है प्रशांत कुमार सिंह जी, उनके माध्यम से सभी ग्राम पंचायत को ये निर्देश प्राप्त हुआ कि मुखिया जी लोग जो है मनरेगा के तहत जो है कोई काम जो है हमारे जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उसे काम मिलना चाहिए। उसका नाम था गरीब कल्याण योजना। ये गरीब कल्याण योजना जो लागू हुआ उसी ये कोरोना काल की ये समस्या, ये योजना है। तो उसी कोरोना काल में जो लॉकडाउन का समय था, जब हमारे मजदूर आ रहे थे, तो उसे तो हम लोग पहले शिविर में रखते थे। उसका सारा ट्रीटमेंट मेडिकल विभाग आके चेक करना, उसे 14 दिन रखना, सारा जब वो जो मुक्त होता था तो उस मजदूर को हम लोग मजदूर को मतलब रोजगार देने के लिए अपने मन में आया कि क्यों नहीं हम लोग जो है, जब ये गरीब कल्याण योजना है तो गरीब का कल्याण क्यों नहीं हो। तो हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत अरराहा में गरीब गुरबा जो लोग बकरी पालते हैं, मुर्गा पालन का योजना, ये नहीं जरूरी है कि मुस्लिम ही सिर्फ बकरी पालते हैं। अब तो हम लोगों के कास्ट, मैं यादव कास्ट से बिलोंग करता हूँ, यादव में भी ढेर सारा लोग बकरी पालते हैं, हमारे महादलित भी बकरी पालते हैं। मैंने यादव के टोला में, बिंद के टोला में, मंडल जो अति पिछड़ी समाज के आते हैं उस टोले में, और महादलित टोले में, अपना ये अल्पसंख्यक के टोले में मैं बकरी सेट, मुर्गी सेट, 50 बकरी सेट, मुर्गी सेट उस लॉकडाउन में निर्माण कराया। और यहाँ के जो यहाँ की जो कुशल जो मजदूर थे उसको जो है मिस्त्री में वो अपना जो रोज़गार लिए, जो लेबर क्लासेस के लोग थे उसे जो है लेबर का काम मिला। तो जो है मेरा पंचायत में जो है बेरोजगारी जो है उसको हमने दूर किया। सार्वजनिक शौचालय भी बना है। सार्वजनिक शौचालय भी स्वच्छता अभियान के तहत जो है हमने जो वार्ड नंबर 8 में महादलित टोला में सार्वजनिक शौचालय भी बनाया। और स्वच्छता के मामले में ODF बाहर शौच से मुक्त अभियान जो सरकार का था, उस अभियान के तहत इस जिला में मेरे पंचायत का जो है सबसे खराब प्रदर्शन था। 2 से 3% लोग के घर में शौचालय था। और जब ये सरकार का ये लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जो चला, उस अभियान के तहत हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और हमारे स्वच्छता दूत और हमारे वार्ड सदस्यगण और हमारे प्रबुद्ध जो हमारे पंचायत के लोग थे, उसकी एक बैठक हम लोगों ने बुलाई। और इसी विद्यालय में बैठक बुला के हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग जो है घूम कर हर घर में शौचालय का निर्माण कराएंगे। जहां 2 से 3% था, आज मेरे यहाँ ग्राम पंचायत अरराहा में 88% पर जो है हमारा पंचायत है कि घर घर शौचालय है। और हमने सबों का जो है भुगतान कराया। कुछ 2-4-5% लोगों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। वो जो है कुछ एंट्री वगैरह नहीं था, जैसे लोग कुछ लोगों का एंट्री नहीं था, वो बना लिए। अब उसका भुगतान कैसे होना है, इस संदर्भ में भी हमने जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी से जो है बात किया। तो उन्होंने बोला कि
फिर से इन लोग का एंट्री करा के इन लोगों का भी हम जो है शौचालय का भुगतान कराएंगे। 5 साल का मेरा कार्यकाल रहा, वो विकास के मुद्दा हो, मान सम्मान की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सभी में मैं खड़े उतरने का काम किया हूँ। स्वास्थ्य यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं रहने के बावजूद भी मैं जब जब हमें जनता खोजती है तो मैं अररिया के हॉस्पिटल में दिखता हूँ, मैं फारबिसगंज के हॉस्पिटल में किसी गरीब की मदद में दिखता हूँ। मैं अपने पंचायत के किसी गरीब को बेसहारा नहीं समझने देता हूँ कि मैं बेसहारा हूँ। अच्छा, इस पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं बना अभी? देखिए, स्वास्थ्य केंद्र के लिए मैं बहुत बार पहल किया, तो मैं सीएस से भी जाके बात किया था 2-4 साल पहले इस पंचवर्षीय में। तो सीएस साहब हमको बताया कि अरहा में आपके यहाँ ऑलरेडी जो है उप स्वास्थ्य केंद्र का जो है स्वीकृति मिली हुई है, आप मुखिया जी ज़मीन उपलब्ध कराएं, बिहार सरकार ज़मीन हो तो ठीक है, नहीं तो किसी जो है ज़मीन वाले से उससे दान पत्र कराएं स्वास्थ्य विभाग के नाम से। वो नहीं होने की वजह से अभी फ़िलहाल 2 महीना पहले हमने सीओ साहब से मिला और एक बिहार सरकार की ज़मीन मिली, तो हमने प्रस्ताव बना के भेजा है। हमको लगता है अब जो है जल्द ही इस चुनाव के बाद अब ग्राम पंचायत अरहा में उप स्वास्थ्य केंद्र का जो है निर्माण होगा और सुचारू रूप से यहाँ पर गरीबों का जो है स्वास्थ्य की समस्या को दूर किया जाएगा। अभी चलिए महादलित बस्ती में ढेर सारा जो है SC ST जो जिस जात जो हम लोग बोलते हैं कि संथाल जो है सबसे पीछे पंक्ति में है, SC ST वो ST के अनुसूचित जनजाति, मेरे यहाँ अनुसूचित जनजाति में भी अभी 2-2 इंजीनियर है, बीटेक करके है, वो बेरोजगार पड़ा है, ढेर सारा ग्रेजुएट है। आज मेरे यहाँ महादलित भी 2500 ग्रेजुएट लड़का है, इंटर की कोई का नामे मत, वो तो हम समझते हैं 150 लड़का हमारे यहाँ इंटर में है। हमारे यहाँ बच्ची लड़की का भी जो है शिक्षा पर काफ़ी जोर हमने दिया, तो लड़कियाँ भी मेरे यहाँ दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, सामान्य जाति के लोग तो यहाँ बहुत कम है। माइनॉरिटी की लड़की यहाँ लोग जो है अभी जो है स्कूल भी बन गया, हाई स्कूल बगल में ही था उस टाइम में सिमरबनी में, अब तो मेरे यहाँ हाई स्कूल का निर्माण हो गया। नवसृजित जो है हाई स्कूल अरहा मध्य विद्यालय को नवसृजित वो जो अपग्रेड करके जो हाई स्कूल बनाया। इस पंचवर्षीय में जब मैं मुखिया बनने के बाद से अभी तक एक भी SC ST का प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी का नंबर नहीं आया। नंबर नहीं आने का ये कारण हमें पता लगा। मैं जब प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किया तो उनके द्वारा ये कहा गया कि 2011 के सर्वे के मुताबिक आपके यहाँ जितने भी SC ST के लोग थे सभी का नाम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको मिल चुका है। अब जो नया सर्वे हो रहा है, अभी जो आपके यहाँ जो है आवास सहायक जो घूम कर जो सर्वे कर रहे हैं, इस सर्वे के बाद जो गरीब लोग हैं जिसके पास राशन कार्ड है और उसका नाम इस सूची में नहीं आया है, वैसे लोगों को आगे जो नाम आएगा तब फिर आपके यहाँ जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो उस टाइम में SC ST का तो कोई कोटा नहीं मिला हमें, लेकिन माइनॉरिटी का कोटा, ST का कोटा अच्छा मेरे पंचायत में बचा हुआ था। लगभग 300 से 350 लोगों का जो है अभी से मतलब 2016 से 21 तक में 350 लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 90% लोगों का हमारे वार्ड सदस्य और मेरे द्वारा लोगों को प्रेशर दे के जैसे हो मैंने खड़ा होके जो है निर्माण आवास योजना का निर्माण कराया। इसका अगर आपको मेरे बातों पर विश्वास नहीं हो, मैं जिस वार्ड में अभी आया हूँ उस वार्ड में आप जाके घूम के देख लें कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है अरहा पंचायत में अधूरा है या पूर्ण है। अच्छा, ये जल जीवन हरियाली पे कितना काम हुआ? जल जीवन हरियाली पर तो मेरा शुरू से फोकस रहा है काम करने का कि मेरा पंचायत हरा भरा हो। इस पंचवर्षीय में मैं पहला काम मेरा जल जीवन हरियाली पर ही था। मैं बहुत प्रयास किया, जितने भी हमारे पंचायत में मेन रोड थे सभी रोडों के बगल में जो है मैं प्लांटेशन कराया। हमारे जो है पूर्व के DM हिमांशु शर्मा जी, उनका भी बहुत सोच जल जीवन हरियाली पर बहुत अच्छा सोच था उनका ये था कि मेरा अररिया जो है पूरा हरा भरा हो।
उनका उनका सोच का मैं आज भी सम्मान करता हूं और उन्हीं के सोच के अनुरूप हमने विद्यालय में प्लांटेशन कराया, सड़क के किनारे में प्लांटेशन कराया, ढेर सारा प्राइवेट किसानों को प्रेरित किया कि पोखर खुनवाया, प्लांटेशन कराया निजी ज़मीन में। अच्छा, नल जल योजना आपके योजना दिया। पंचायत में 100 में से कितना % काम हो चुका है जल? देखिए मेरे यहाँ तो अभी हम समझते हैं 50% पॉइंट पर, कुछ वार्ड में 2-2 पॉइंट है, किसी वार्ड में 1 पॉइंट है ये टंकी। हाँ। तो कहीं किसी वार्ड में फाइनली अच्छा काम हो रहा है, किसी वार्ड में जो है 50% भी काम नहीं हुआ। ऐसे जो है टंकी खड़ा कर दिया है, पाइप बिछा दिया है, जो टोटी लगा दिया है, आज 6 महीना हो गया, पानी तक लोगों को नसीब नहीं है। आपके चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, वंचितों की आवाज़ उठाते हैं। ये माफियाओं की आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से आज तक उठते नहीं देखा है। जब भी देखा है आपके चैनल को तो वो गरीबों के, लाचारों के, बेबसों की लाचारी को, उस पर दमन को दिखाने का काम करते हैं। इसलिए आपके चैनल को मैं सहृदय जो है उसे धन्यवाद देता हूं। आपका चैनल जो है आज बिहार में कि हिंदुस्तान में नंबर 1 चैनल हो, मैं आपके चैनल को के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।